फ्रेंड्स, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है आपका पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। शुरू में 3 क्वेश्चन हम लोग पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम करेंगे इस पार्ट में डिस्कस। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये इक्वेशन आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है, ये आपकी कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो आप इसे यही छोड़ देंगे और अगर कंसिस्टेंट है तो आप इसे आगे करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग इसे कंपेयर करेंगे। तो गाइस, ये आपका हो जाएगा A1 = 1, B1 = 1 और C1 = 5, A2 = 2, B2 = 2 और C2 = 10। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑन कंपेयरिंग वी गेट। अब हमें कंपेयर किससे करना है? तो ये पहले बता चुका हूं कि इनकी कंपैरिजन हम लोग A1 प्लस के A1x प्लस के B1, y प्लस के C1 = 0 और A2x प्लस के B2y प्लस के C2 = 0, इनसे कंपेयर करना है। ठीक है, ये मैं आपको बाबा लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि हम जब भी कंपेयर करने की बात करेंगे तो हम दो लीनियर इक्वेशंस को इन दोनों से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो गाइस A1 के A2, अब आप देखेंगे कि A1 के A2 = B1 के B2 = C1 के C2। देखते हैं किस कंडीशन को फॉलो करता है। तो 1 के 2 = 1 के 2 = 5 के 10। तो ये कट जाएगा, आपको 1/2 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये आपका 1 के 2 = 1 के 2 = 1 के 2, यानी ये जो कंडीशन है गाइस आपकी, ये वाली बिल्कुल सही बैठ रही है। इसका मतलब है कि A1 के A2 = B1 B2 = C1 के C2। तो ये जो कंडीशन है आपकी, ठीक है, ये वाली बैठ रही है। इसका मतलब ये है कि दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो आपको इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस के y = 5। तो गाइस, इसके मैं अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये आपका x, ये आपका y। तो आप इसमें देखेंगे कि यदि आप x के स्थान पे 0 रखते हैं तो y आपका 5 और अगर y के स्थान पे 0 तो x आपका 5। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड x 2x प्लस के 2y = 10। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप देखेंगे x y, अगर आप x 0 रखेंगे तो 2y = 10, यानी ये 5 आएगा और y 0 तो ये 5 आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से हमने इनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हमें ग्राफिकली शो करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका 0 हो गया, ये आपका x, ये आपका y, ये आपका, ठीक है, और ये आपका x' और ये आपका y'। ये आपका ओरिजिन होता है। मैक्सिमम जो हमारी 5 है तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 2 का डिफरेंस दे सकते हैं। 2 4 6 2 4 6। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि एक बार ध्यान ले लेते हैं वैल्यू, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पे है नहीं तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो पहले जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट इक्वेशन का 0,5 है, यानी x पे 0 y पे 5, यानी ये आपका हो गया, ठीक है, 0,5। सेकेंड कोऑर्डिनेट है आपका 5,0, यानी यहां पे हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है गाइस, ठीक है, उस हिसाब से जो आपकी इक्वेशन बन रही है, ठीक है, वो बन रही है आपकी है। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो सकती है गाइस। तो ये आपकी जो है, ये लाइन है आपकी ग्राफ की पहली इक्वेशन की। उसके बाद जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं इसके पॉइंट ड्रॉ करूंगा तो पहले कोऑर्डिनेट है आपके 0,5, जो कि आपके 0,5 ये है, ठीक है, सेकंड आपके 0,5 जो कि ये है। तो भाई इसका मतलब ये है कि ये जो दो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, इसके कोऑर्डिनेट दोनों सेम ही लाइन पे क्या कर रहे हैं, सेम ही लाइन पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कोइंसिडेंट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि these two
lines have infinite many solution, ठीक है, and these are coincident lines। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपके पास दो इक्वेशंस थी, आपने कंपेयर किया और पता किया कि ये कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आपने कोऑर्डिनेट्स निकाले, ग्राफ पे शो किया, ग्राफ पे शो करने के बाद आपने देखा कि दोनों जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स है वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों लाइनें एक लाइन के ऊपर एक लाइन आएगी। अगर मैं इसके बताऊं तो ये आपकी लाइन है, इसकी अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी आपकी बिल्कुल, ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर ही आएगी। इसका मतलब है कि ये लाइन आपस में कैसी है, कोइंसिडेंट है। ओके गाइस, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। तो आइए हम इसकी बात करते हैं। तो आपके पास फिर से दो इक्वेशंस है, ठीक है। इसको अगर मैं देखूं ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो a1 कितना होगा आपका 1, a2 कितना होगा -1 और जो आपका c1 होगा ये होगा आपका 8। a2 की बात करूं तो ये आपका 3 होगा, ठीक है, और ये आपका बात करूं b2, यहाँ पे आपका b1 आएगा, ठीक है। तो b2 कितना होगा आपका -3 और जो c2 होगा आपका वो 16। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपने बहुत ही इजीली दो इक्वेशन की हेल्प से a1, a2, b1, b2, c1, c2 फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका a1 अपॉन के a2 है, ठीक है, b1 अपॉन के b2 है और c1 अपॉन के c2 है। तो ये किस कंडीशन को फॉलो करते हैं ये देखते हैं। तो गाइस अगर बात करूं आपसे तो 1 अपॉन के 3 इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन के 3 -3 इज इक्वल टू 8 अपॉन के 16। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि a1 अपॉन के a2 इक्वल b1 अपॉन के b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन के c2। इसका मतलब कि a1 अपॉन के a2 इक्वल टू b1 अपॉन के b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन के c2। तो गाइस क्योंकि ये कंडीशन हमारी जो है इनकंसिस्टेंट की है, तो these two lines are inconsistent। That's why हम इन लाइंस को आगे ग्राफिकली शो नहीं करेंगे। अगर ये कंसिस्टेंट होता तो हम करते, बिकॉज यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है तो हम इसे यही छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप लोग देखेंगे पार्ट नंबर 3 में कि हमारी इक्वेशन है 2x प्लस के y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस के 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग पहले हमें से क्या करना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयरिंग आपको हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन से करनी है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होगा कि कंपेयर किससे कर रहा हूं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो उसी ग्राफ में मैं, ठीक है, a1 की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी, b1 की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है, ये y है तो 1 आएगी, ठीक है, और c1 की वैल्यू -6 आएगी, a2 की वैल्यू जो होगी यहाँ से 4 आएगी, b2 की वैल्यू यहाँ से -2 आएगी और c2 आपका होगा -4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि अगर मैं a1 अपॉन के a2 रखूं तो 2 अपॉन के 4 आएगा, ठीक है, और मैं अगर b1 अपॉन के b2 रखूं तो 1 अपॉन के -2 आएगा। तो गाइस ये तो आपका 1/2 हो रहा है, बट 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2, ऑब्वियसली बात है माइनस है तो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि a1 अपॉन के a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन के b2। तो जब आपका a1 अपॉन के a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन के b2 होता है, इसका मतलब है कि इन दो लीनियर इक्वेशंस के पास एक कॉमन पॉइंट है, इट मींस यूनिक सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट है। तो these lines are consistent। अब अगर ये लाइन कंसिस्टेंट है तो हमें इनका कोऑर्डिनेट्स निकाल के फिर ग्राफ पे शो करना पड़ेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x 2x प्लस के y इज इक्वल टू 6। तो गाइस अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर
कि अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x मेरा 3 आएगा, और मैं अगर 0 x को पुट करता हूं तो y मेरा 6 आएगा। ओके, हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये आपका 4x माइनस के 2y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आई होप कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो बड़ा कर देता हूं उसको। ये आपका x, ये आपका y। गाइस अब ध्यान से देखिएगा, यदि मैं y को पूरे को 0 कर दूं तो 4x इक्वल्स टू 4, तो 4 से कट गया 4, तो x आ गया आपका 1। और अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे कि अगर मैं एट x इक्वल्स टू 0, अगर मैं x पे 0 पुट कर दूंगा तो क्या होगा, तो ये आपका 4 इंटू 0 माइनस के 2y इक्वल्स टू 4, तो ये माइनस के 2y इक्वल्स टू 4, और माइनस के 2 से ये कटेगा तो y इक्वल्स टू माइनस का 2 आ जाएगा। यानी x को 0 पुट करने पे ये आपका माइनस का 2 आ गया। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स। तो आइए हम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका हो गया ओरिजिन, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इसमें 6 है, हम 2 का गैप लेंगे, ये 2 4 6 2 4 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 4। गैस ये तो आपको मालूम है, आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश और ये वाई डैश। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स को इस पे, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3,0। तो x पे जो आपका 3 होगा वो यहां होगा, तो ये आपका 3,0, और x पे 0 y पे 6, ये आपका यहां होगा, तो ये आपका हो जाएगा 0,6। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, जो ग्राफ की लाइन है आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन की है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वाली। तो यहां पे देखिए जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 1,0। तो 1,0, तो x पे आपका 1 यहां होगा, यानी हम यहां की बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया 1,0, ठीक है। अब x पे 0 y पे -2, यानी हम यहां की बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया 0,-2। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ये आपको कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। तो आप यहां क्लियरली देख पा रहे कि इन दोनों लाइनों के पास जो कॉमन पॉइंट है वो है 1, जो कि हमारा यहां से हमको पता लग गया था कि जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, तो उस वक्त हमारे जो दो लाइनें होती है उनके पास सिर्फ एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां से हमको मालूम पड़ा, वही चीज हमें ग्राफ में भी आ रही है। तो इट मीन्स आपका जो ग्राफ है बिल्कुल सही है, ठीक है। दो लाइन्स आपस में कट कर रही है, वो भी एक कॉमन पॉइंट पे, तो इट मीन्स कंसिस्टेंट है और इसके पास यूनिक सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है आपका नेक्स्ट पार्ट। तो आइए देखते हैं, यहां पे जब आप इन इक्वेशंस को देखेंगे, ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो आपका जो a1 आएगा वो आपका 2 आएगा, ठीक है। जो आपका b1 होगा वो -2 और c1 आपका -2। जब आप a2 की बात करेंगे तो ये आपका 4, b2 आपका आएगा -4, और जो आपका c2 होगा ये आपका आएगा 5। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि ऑन कंपेयरिंग वी गेट दीज वैल्यूज एंड नाउ 2/4 इज इक्वल्स टू -2/-4 इज इक्वल्स टू -2/5। तो यहां पे अगर हम देखें तो आपका ये a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। दैट्स व्हाई a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका जो यहां पे कंडीशन निकल के आ रही है, ये आपकी ये कंडीशन निकल कर आ रही है, उसका मतलब जो होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। जो मैंने आपको बताया था कि दीज टू लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। तो गाइस एक बात जो आपका ध्यान रखनी है कि लाइन्स अगर इनकंसिस्टेंट है, ऑब्वियसली बात है आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। पैरेलल लाइन से क्या होती है आपस में इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान रखना है आपको कि आपके पास दो इक्वेशन कंपेयर किया आपने, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करी इस फॉर्म में जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है, और देन आपको बताना है कि
ये आपका कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। तो आपने देखा कि इनकंसिस्टेंट है और देन इसकी वैल्यूज जो है वो ठीक है आपके सामने। तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2। तो देखते हैं क्या करें क्वेश्चन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द गार्डन। आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस रेक्टेंगुलर गार्डन में जो लंबाई है वो 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से, ठीक है, और उसका पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 है। तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी बताना है ग्राफिकली वो भी। तो आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, तो मान लेता हूं मैं इसकी जो चौड़ाई है वो x है और जो इसकी लंबाई यानी लेंथ है वो y है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द ब्रेथ बी x मीटर एंड द लेंथ ऑफ गार्डन बी y मीटर। तो आप यहां देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो आपकी लेंथ है ये 4 मीटर ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि जो आपका लंबाई है यदि मैं उसमें से चौड़ाई को माइनस कर दूं तो 4 मीटर आएगा। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। और अगर मैं इसकी जो पैरामीटर है भाई, अगर ये y है तो गाइस ये y होगा, ये x तो ये भी x होगा, ठीक है। हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस। तो ये पूरा पेरीमीटर हो गया, लेकिन ये चाहिए हाफ पेरीमीटर, यानी मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, ये वाली लंबाई और ये चौड़ाई। तो यानी इनको मैं जोड़ दूंगा, तो यानी आपका जो y प्लस के x होगा ये आपका 36 होगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको ग्राफिकली शो कैसे करना है। तो लेट्स सी, पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट y माइनस के एक्स इक्वल टू 4, अगर मैं ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो आप देखिए ध्यान से, ये x और ये y, ठीक है। अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो y आपका 4 आएगा, ठीक है। और अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो x आपका माइनस के 4 आएगा, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y प्लस के x इज इक्वल टू 36। तो अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, यहाँ पे आप x, यहाँ पे आप y, ओके। तो अगर आप x के स्थान पे 0 लेंगे तो y 36, और y के स्थान पे 0 लेंगे तो x 36। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज ग्राफिकली शो करनी है, तो वैसे मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है। आप ग्राफिकली देखिए, तो अगर मैं ग्राफिकली शो करूं इसको तो यहां पे हम लोग 4 का डिफरेंस लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 36 है आपकी, ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका 0 हो गया। तो मुझे x एक्सिस मैक्सिमम वैल्यू 36 पुट करनी है, तो मैं अपने हिसाब से चलो 4 का लेते हैं, ठीक है ना, 4 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका हो गया 8, ये आपका 12 हो गया, ठीक है। और ये आपका 16 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 24 हो गया, ये आपका 28 हो गया, ये आपका 32 हो गया, और ये आपका 36 हो गया। ओके गाइस, तो x हो गया आपका, ठीक है। ऐसे आप पीछे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 8। अब अगर मैं यहां की बात करूं तो ये माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12 चलता रहेगा, ठीक है। और अगर यहां बात करें तो 4 8 12 16 20 24, थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 28 32 36। तो
अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि जो पहली इक्वेशन है आपकी, ये इस पे आपका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0,4 होगा, तो x कितना होगा आपका 0, तो y पे कितना है 4, यानी इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और मैं बात करूं आपसे x पे -4 y पे 0, इट मींस इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस इसको मीट कीजिए आप, तो कुछ इस तरीके से आपकी लाइन जाएगी। ओके, और जब हम इस वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को उस पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका पहले आएगा 0,36, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे यहां पे, तो ये आपका 36,0 यानी आपका यहां हो जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आप लोग पाएंगे, ठीक है, कि जो आपका ये ग्राफ है, ठीक है, यहां पे जो आपका ग्राफ है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जहां पे दोनों लाइन आपस में मीट कर रही है, जहां पे आपकी दोनों लाइन मीट कर रही है, तो दोनों लाइन आपस में कट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसी पॉइंट पे आपको बताना है किस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये आपका लगभग यहां से ऐसे मीट करेगा और ये आपका अप्रोक्सीमेशन कुछ ऐसे मीट करेगा, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे 16,20 होंगे, ठीक है। गाइस ग्राफ एक्यूरेट नहीं है बिकॉज मैंने हाथ से बनाया, तो गलती के चांसेस थोड़े बहुत रहते हैं, एरर थोड़ी बहुत रहती है। आप लोग ग्राफ टेबल पर अगर शो करेंगे इसको तो एग्जैक्टली आपकी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने x माना है वो आपका 16 और y कितना आपका 20। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ आपकी ये हो गई 20 मीटर, ठीक है। और जो आपकी ब्रेथ है कितनी हो गई 16 मीटर। तो गाइस इस क्वेश्चन में, ठीक है, आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स इसमें आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपके पास है, अभी तक जितने क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े हैं सभी के अंदर आपकी दो लीनियर इक्वेशन है, बट यहाँ पे आपकी सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन है। तो आपको प्रत्येक कंडीशन के हिसाब से आपको अपनी तरफ से एक लीनियर इक्वेशन लेनी है, ठीक है, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। अगर मैं आपसे बात करूं पहली वाली कंडीशन की, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स, when if two lines intersect then it follow the condition a1 upon k2 not equals to b1 upon k b2। तो आपको ध्यान रखना है ये कभी भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब जो आपका इक्वेशन है गिवन है, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है, वो है आपकी 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जहां पे, ठीक है, तो लेट द अनदर इक्वेशन फॉर satisfied the condition is 2x plus k, ठीक है। यहां पे आप कोई भी ले सकते हैं, मर्जी आप लोगों की, कोई ऐसा नहीं कि आप कौन सी क्वेश्चन ले लिए। 7y प्लस के 9 इक्वल टू 0, सपोज मैंने ये ले ली, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं देखूं तो इसका जो ये होगा आपका a1, ये होगा b1 और ये होगा c1, ये होगा a2, ये होगा b2, ये होगा c2। अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर 2 अपॉन के 2 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन के -7, तो आप यहां क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2 अपॉन के 2 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन के 7, इसका मतलब कि a1 अपॉन के a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन के b2। तो ये कंडीशन इस वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, इसका मतलब हम इस इक्वेशन को, ठीक है, सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं। आप इसके स्थान पर कोई इक्वेशन मान सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी ये वाली कंडीशन है ये फॉलो होनी चाहिए बस, ठीक है। आइए देखते हैं पहले लाइंस को। तो यहां पे जो आपकी इक्वेशन है 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0, तो टू सेटिस्फाइड द कंडीशन
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कैसे अगर लाइन्स आपस में पैरेलल होती है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है, कि ये जो लाइन्स है आपकी वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो कब होगी आपकी, तो देखते हैं। लेट अनदर इक्वेशन बी, तो मैं इक्वेशन मान लेता हूं, ठीक है, खुद से कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि 4x प्लस के 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो गाइस यहां पे अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग, तो आप देखिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान से कि जो आपका a1/a2, यानी अगर बात करूं इसका a1 क्या होगा 2, a2 क्या होगा 4, b1 क्या होगा 3 और b2 क्या होगा 6, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे तो जो आपका c1 होगा ये होगा माइनस का 8 और ये होगा माइनस के 9। तो आप ये ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको कट करने 1/2 आ रहा है, इसको कट करने 1/2 आ रहा है और इसको कट करने पे आपका 1/2 नहीं आ रहा, सिर्फ माइनस साइन कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। ध्यान से क्लियरली जो मैंने इक्वेशन लेट करी है ये वाली, ठीक है, ये क्लियरली आपको बता रही है कि ये कंडीशन जो है आपकी इनकंसिस्टेंट वाली या मैं कहूं पैरेलल वाली फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही इक्वेशन जो मैंने ली है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके स्थान पे आप कोई और इक्वेशन भी ले सकते हैं, ठीक है, बस कंडीशन जो है आपकी वही फॉलो होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, तो देखिए यहां पे आपके पास जो 2x प्लस के 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0 जो आपके पास इक्वेशन है, तो टू सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये तीन जो आपकी कंडीशन दे रखी है a1/b2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम एक इक्वेशन लेट कर लेते हैं। लेट द अनदर इक्वेशन बी, तो सपोज मैंने 4x प्लस के 6y माइनस के 16 इक्वल टू 0 लेट कर लिया, ठीक है। तो देन अगर मैं यहां पे 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू माइनस के 8/16 पुट करता हूं, तो आप देखेंगे 1/2 यानी 1/2 तो गाइस ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये इसको फॉलो कर रही है, ये आपका क्राइटेरिया, ठीक है। अगर इसको कोई इसको फॉलो करती है, दो इक्वेशन को फॉलो करती है, इसका मतलब वो लाइन कैसी है, आपस में कोइंसिडेंट है। तो हमने इक्वेशन लेट कर ली खुद की तरफ से, एक हमको दे रखी है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज कंपेयर करिए हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, ये हमने खुद लेट करिए। आप इसके स्थान पे इक्वेशन लेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर ये कंडीशन आपकी आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो हमने इक्वेशन लेट करी है, ये दोनों जो इक्वेशन आपस में, ठीक है, ये कैसी है, ये आपस में कोइंसिडेंट लाइंस है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। आपके मन में एक सवाल यहाँ पे आ रहा होगा कि मैंने ये कैसे लेट करी है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन आपको लेनी है तो आपको इसमें किसी भी एक चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 2 2 4 3 2 6 8 2 16। अगर आपको ये वाली कंडीशन चाहिए तो उसमें आप सिर्फ एक ही नंबर से पूरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर जो आपके आएगा वो अगली इक्वेशन इससे क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आप समझ गए हो इस क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमसे बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस के y प्लस के 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस के 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। आपके पास दो इक्वेशंस है, ठीक है, और वो दोनों ही जो इक्वेशंस है आपको इन्हें ग्राफ में शो करना है, और ये दो इक्वेशंस दो लाइन ड्रॉ करेंगी, ठीक है, और वो दो लाइन जो होंगी आपकी x एक्सिस के साथ मिलके एक ट्राइंगल ड्रॉ करेगी। उस ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो जो आपको इक्वेशन दे रखी है,
इसमें गिवन है आपको कि x माइनस के वाई प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू, यहाँ पे आपका जो y है, ठीक है, वहां चला जाएगा, तो x प्लस के 1 इक्वल टू वाई। तो इसके अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ये आपके आएंगे x y। गाइस अगर मैं x के स्थान पे 0 पुट करूं तो y आपका आएगा 1, और मैं x के स्थान पे 1 पुट करूं, ठीक है, तो y आएगा आपका 2। तो ठीक उस तरीके से ही फ्रॉम सेकंड जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस के 2y इक्वल्स टू 12, तो यहां पे आप कोऑर्डिनेट देखिए बड़ा, तो ये x और ये y। अगर आप y इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 12, 3 से डिवाइड करते आपका आ जाएगा 4। और ठीक ऐसे अगर आप x को 0 पुट कर दोगे तो 2 से 12 काटेंगे तब 6 आएगा। तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट बहुत इजीली आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफ की, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ग्राफ का, क्योंकि ग्राफ जो है ये इससे आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो ये आपका x एक्सिस हो गया गाइस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x डैश और ये आपका y डैश। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन। मैक्सिमम वैल्यू आपकी 6 है, तो यहाँ पे हम 1 का डिस्टेंस लेते हैं। तो ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 5, तो ये आपका हो गया 6, ठीक है। ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। तो वैसे ये मैंने यहाँ पे कर दिए, ठीक है, पॉइंट्स लिख दिए। अब आप देखिए जो पहली इक्वेशन है आपकी, इसमें आप देखेंगे 0,1, तो x पे 0 y पे 1, x पे 0 y पे 1, यानी बात कर रहे हैं इसकी x पे 0 y पे 1। दूसरे आपको 1,2, x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट, ये आपका ऐसे जाएगा x पे 1 y पे 2। तो इसको हम पूरा एक तरीके से खींच देते हैं इस तरीके से, तो आप देखेंगे, ठीक है, इसको स्केल से खींचेंगे आप, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा आपकी लाइन, ठीक है। ये आपकी लाइन है x माइनस के y प्लस के 1 इक्वल टू 0 की। अब अगर मैं सेकंड लाइन देखूं, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये आपका 1,2 है। इसको देखिए आप, x पे 4 y पे 0, x पे 4 कहां होगा, x पे 4 यहाँ होगा, y पे 0 यहाँ होगा, तो ये आपका 4,0 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका x पे 0 y पे 6, तो x पे अगर 0 होगा तो y पे 6, इसका मतलब है कि y पे 6 आपको एक यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपका 6 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इसको, तो ये आपका हो जाएगा 0,6। तो अगर आप इसको मीट करेंगे गाइस, ठीक है, तो अगर आप इसको मीट करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपका ये 4 है, ये आपका लाइन जो है थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। इससे आप अगर स्केल से खींचेंगे तो एग्जैक्टली आपकी बिल्कुल वही आएगी। तो इसको एक बार हम दोबारा से, ये इस तरीके से आएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो आपकी जो लाइंस है, एक यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है, और एक यहाँ पे कट कर रही है। तो यही 3 पॉइंट जो है आपके, सपोज ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, तो ये एबीसी मिलकर क्या कर रहे हैं, आपके ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। उस ट्राइंगल को आपको शेड करना है, तो ये हमने शेड कर दिया यहाँ पर, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपको बताने पड़ेंगे। तो हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका x पे -1 और 0, तो -1, 0। अगर मैं बात करूं बी पॉइंट की, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट की बात करूं तो ये आपका एग्जैक्टली जब बनाएंगे इसको, तो ये लगभग इधर और इधर आएगा। इसका मतलब ये आपका आएगा 2,3। और जो आपका सी पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपका होगा 4,0। इसका मतलब x पे 4 y पे 0, तो ये आपका हो जाएगा 4,0। तो वैसे इस क्वेश्चन में इस तरीके से आप इसे कर देंगे, ठीक है। आपके पास 2 इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों इक्वेशन के अंदर आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, फाइनली आपने एक ग्राफ ड्रॉ करा,
उस ग्राफ में आपके पास दो लाइन्स आएंगी, बिकॉज दो इक्वेशन से दो लाइन्स आएंगी, और दो लाइन्स आपकी इस ग्राफ को एक्स एक्सिस पे दो जगह काटेंगी। फिर आपके 3 पॉइंट्स बनेंगे, इनसे ट्राइंगल फॉर्म होगा। उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा उसे आपको शेड करना है, और शेड करने के बाद जो भी आपके 3 पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, उनको बताना है क्या क्या होंगे। ए होगा आपका -1,0, बी होगा 2 और 3, और सी होगा आपका 4,0। तो गाइस इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं और देख सकते हैं। और गाइस इसके साथ आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होती है, और आगे हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।